पूजा मेहता और मेरे YouTube चैनल स्टडीनेटिक में आप सभी बच्चों का वेलकम है। बच्चों यहाँ पर आज मैं क्लास 12th की अकाउंटिंग पढ़ा रही हूँ, जिसका चैप्टर 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करा रही हूँ TS ग्रेवाल की बुक के। अभी तक हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन कवर अप कर लिए हैं, बस अब इसके लास्ट के थोड़े से क्वेश्चन बचे हैं, वो हम करने वाले हैं। आज का मेरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 81। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। किसी भी तरह का कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं किससे? क्वेश्चन नंबर 81 से। देखिए बच्चों, अपनी स्क्रीन पर देखिए, क्वेश्चन को पढ़िए। A, B and C आर पार्टनर्स, ठीक है, इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट द रेशियो इज 3:2:1। दे अर्न प्रॉफिट 30,000 ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट अमंग A, B एंड C। यहाँ पर 4 पॉइंट दिए हुए हैं, उसके अनुसार हमें प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। C's शेयर द प्रॉफिट इज गारंटेड टू बी 6,000 मिनिमम। सी को कम से कम 6,000 रुपये देंगे, ऐसी गारंटी दी हुई है। मिनिमम प्रॉफिट पेबल टू सी अमाउंटिंग टू 6,000 इज गारंटेड बाय ए। बी केस में कहा गया है कि जो 6,000 की गारंटी है वो ए द्वारा दी गई है। सी केस में कहा गया है जो 6,000 की गारंटी है वो बी द्वारा दी गई है। और डी केस में कहा गया है कि 6,000 की जो गारंटी है वो ए और बी दोनों 3:1 के रेशो में, यदि किसी तरह का लॉस होता है या कम उसे पैसा मिलता है तो वो 3:1 के रेशो में अपने पास से देंगे। तो बच्चों इसमें क्या करना है, सबसे पहले केस को हमें सॉल्व करना है। प्रॉफिट कितना दिया हुआ है ये देखिए क्वेश्चन में। टोटल जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो है 30,000। तो यहाँ लिखेंगे टोटल प्रॉफिट 30,000। किस रेशो में हमें बांटना है? 3:2:1। ए को, बी को एंड सी को। ए का आप जब 30,000 का 3/6 करेंगे तो आएगा 15,000, ठीक है ना। स्क्रीन पर देखिए बच्चों। फिर 30,000 का 2/6 करेंगे तो आएगा 10,000। 30,000 का 1/6 करेंगे तो आएगा 5,000। अब पहले केस में गारंटी किस चीज़ की दी गई है कि कम से कम 6,000 रुपये सी को दिया जाएगा। तो भैया उसको तो 6,000 रुपये देना ही है, तो इसमें हम प्लस 1,000 करके उसका कितना कर देंगे? 6,000। लेकिन जो 1,000 का अमाउंट है वो किसके द्वारा वहन किया जाएगा? ए और बी के द्वारा। और किस रेशो में किया जाएगा? 3:2 के रेशो में। तो जो ये 1,000 हैं उन्हें ए को और बी को दोनों को 3:2, 3/5, 2/5। तो कितना आया बच्चों? 600 और 400। तो ये जो दो आए हैं इनको ए और बी में से माइनस करेंगे। 15,000 का माइनस 600, 10,000 का माइनस 400, तो आएगा 14,400 और 9,600। इस तरह ए बी सी तीनों का अमाउंट निकल गया। अब केस बी देखते हैं। केस बी में ये कहा गया है कि जो सी है उसको तो गारंटेड 1,000 का प्रॉफिट मिलना ही मिलना है। लेकिन यदि ऐसा नहीं होता है, किसी तरह का कोई लॉस होता है, तो जो ए है वो अपने में से 1,000 रुपये चुका देगा। तो यहाँ पर ए को मिलेंगे 14,000, बी को मिलेंगे 10,000 और सी को मिलेंगे 6,000। इसी तरह से केस सी है, केस सी में करेंगे। केस सी में क्या बताया गया है? इसको तो 6,000 मिलेंगे ही मिलेंगे सी वाले को, लेकिन यदि किसी तरह का कोई लॉस होता है तो वो कौन उठाएगा? बी उठाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे? बी के में से 1,000 माइनस कर देंगे। तो यहाँ उसके आ गए 9,000, इसके आ गए 15,000। डी वाले में ये कहा गया है कि यदि गारंटेड प्रॉफिट नहीं दे पाते सी को तो हम अपनी जेब से ए और बी मिलकर सी को वो पैसा देंगे। किस रेशो में देंगे? 3:1 के रेशो में। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि 6,000 तो दे दिया, लेकिन क्या करेंगे? जो ये 1,000 का जो माइनस करना है, 1,000 जो है वो ए और बी अपने पास से देगा। तो 1,000 का 3/4 और 1,000 का 1/4 कितना आएगा? 750 और 250। इस तरह ए का कितना निकलेगा? 15,000 माइनस 750, 14,250,
बी का निकलेगा 10,000 माइनस 250, 9,750, और सी को तो भैया जो गारंटेड प्रॉफिट था वो का वही दिया जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए अब चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ। स्क्रीन पर देखिए, P, Q and R entered into a partnership firm on 1st April 2018 to share profit and loss. The ratio is 12:8:5. It was provided that no case R share in profit would be less than 30,000, मतलब R को कम से कम 30,000 रुपये दिए जाएंगे। The profit and loss for the year ended 2019, प्रॉफिट जो हुआ है 2019 में वो हुआ है 1,20,000, लेकिन 2020 में प्रॉफिट हुआ है 1,80,000 और साथ ही साथ लॉस हुआ है 1,20,000। पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म। यहाँ पर हमें जनरल एंट्रीज पास करनी है सिर्फ, और कुछ नहीं करना है। तो अब जनरल एंट्री पास करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो प्रॉफिट दिया हुआ है 2019 का, सबसे पहले हम 2019 का निकालेंगे। तो इस तरह से जनरल एंट्री का फॉर्मेट बना देंगे, यहाँ पर डेट का भी एक फॉर्मेट बना देंगे। तो यहाँ पर जो 2019 है उसे लिख देंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट टू P's कैपिटल अकाउंट, Q's कैपिटल अकाउंट एंड R's कैपिटल अकाउंट। ठीक है। अब भैया देखिए आप 1,20,000 का 2019 में प्रॉफिट दिया हुआ है, तो यहाँ पर 1,20,000 कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, किस रेशो में, 12:8:5, इस रेशो में तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो कितना आएगा, 57,600, 38,400 और 24,000। ठीक है। और फिर क्या लिखेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स अकाउंट। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर लिख देंगे। अब नेक्स्ट एंट्री करेंगे। नेक्स्ट एंट्री किस चीज़ की करना है कि भैया उसको जो प्रॉफिट देने का वादा किया गया था वो कितने का किया गया था, 30,000 का किया गया था, 30,000 का किया था ना, लेकिन उसको कितने मिल रहे हैं, 24,000। तो भैया जो आर है उसे कम से कम आपको 30,000 तो देने ही पड़ेंगे ना। तो क्या करेंगे, 24,000 में 6,000 प्लस करके उसे 30,000 दे देंगे। अब लेकिन ये 6,000 का नुकसान कौन उठाएगा, ये दोनों पार्टनर्स उठाएंगे ना। किस रेशो में उठाएंगे, 12:8 के रेशो में। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 6,000 का P के लिए और Q के लिए, 6,000 का 12/20 और 6,000 का 8/20 करेंगे। तो कितना आएगा बच्चों, 3,600 और 2,400। बस इसी की एंट्री यहाँ कर देनी है। क्या लिखेंगे, P's कैपिटल अकाउंट, डेबिट, Q's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू R's कैपिटल अकाउंट। क्लियर हो रहा है ना। इस तरह से उसकी एंट्री कर देंगे, क्योंकि भैया R को पैसा देना था ना, कितना देना था, 6,000 देना था। अब किस किसने दिया, 3,600 किसने दिया, P ने दिया, और 2,400 किसने दिया, R ने दिया। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, कैपिटल रिसीव्ड टू कैपिटल रिसीव्ड फ्रॉम P एंड Q। इस तरह से 2019 के जो भी एडजस्टमेंट है उनकी यहाँ एंट्री हो जाएगी। अब हम करेंगे, यहाँ पर दूसरे साल 2020 का भी दिया हुआ है। अब हम 2020 के एडजस्टमेंट की जनरल एंट्री करेंगे। अब क्या हुआ बच्चों, 2020 में जो प्रॉफिट हुआ था वो 1,80,000 का हुआ। तो यहाँ पर हम सेम वही चीज़ करेंगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट टू P's कैपिटल अकाउंट, Q's कैपिटल अकाउंट एंड
आर्स कैपिटल अकाउंट, और उसे किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन 12:8:5। क्लियर है ना बच्चों। अब करिए, जब आप 1,80,000 का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे 86400, 57600 और 36,000, इस तरह से प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। लेकिन उसको भैया लॉस भी हुआ है, 2020 में फर्म को लॉस भी हुआ है, तो लॉस की भी एंट्री करनी पड़ेगी। तो भैया लॉस कितने का हुआ है, और उठाएगा कौन, तीनों पार्टनर्स उठाएंगे। पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, वही लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स अकाउंट किस रेशो में, 12:8:5 की रेशो में। ठीक है, करिए कितना लॉस था, 1,20,000 का लॉस था, जिसे अब हम जब तीनों में करेंगे तो 57,600, 38,400 और 24,000 आएगा। लेकिन फर्म को यदि लॉस हो गया है, ठीक है, पहली बार में तो क्या हुआ, ठीक है, उसको 36,000 प्रॉफिट हो गया, लेकिन यहाँ पर फर्म को लॉस हो गया है, तो लॉस कितने का हुआ है, 24,000 का सी के खाते में आया है। 24,000, पहली चीज़ तो उसको 30,000 रुपये देने का प्रॉमिस किया गया था, 30,000 भी नहीं दिया, और आपने 24,000 का उसको लॉस भी बता दिया कि भैया फर्म का लॉस तुम्हें देना होगा, पर वो नहीं देगा। क्यों देगा भैया, उसको तो प्रॉमिस करके एंटर किया गया था। तो यहाँ पर क्या है, आर को जो 24,000 रुपये लॉस हुआ है वो भी इन दो पार्टनर्स को अपनी जेब में से देना है, साथ ही साथ जो उसको 30,000 का प्रॉमिस किया गया था ना, गारंटी दी गई थी ना, उस गारंटी का भी पैसा देना है। मतलब उसको कितना पैसा देना पड़ेगा दोनों पार्टनर्स को अपनी जेब में से, हालांकि वो भी लॉस में ही चल रहे हैं, पर फिर भी उनको कितना देना पड़ेगा, 54,000। तो यहाँ पर हम उसकी जनरल एंट्री कैसे करेंगे बच्चों, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट। आखिरी में तो पेन मेरा जवाब दे देता है। ठीक है, 54,000, 32,400 भैया पी देगा, और 21,600 आर देगा। किस रेशो में, 12:8 के रेशो में। ठीक है, यहाँ पर लिख दो डेफिशिएंसी मेड बाय पी एंड क्यू। क्लियर, मतलब ये है इस क्वेश्चन का कि भैया फर्म को चाहे लॉस हो, फर्म को चाहे प्रॉफिट हो, कुछ भी हो, फर्म के जो पार्टनर्स हैं जो प्रॉमिस करके तीसरे पार्टनर को लेकर आए थे, उन्हें उस पैसे को उस पार्टनर को देना ही पड़ेगा। तो यही इस क्वेश्चन में बताया गया है। अब चलते हैं हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ। A and B are in partnership sharing profit and loss in the ratio is 3:2. They admit C, their manager, as the partner with effect of the 1st April 2020 for 1/4 share of profit. उन्होंने C को एंटर किया एज अ मैनेजर और बोला कि उसको 1/4 प्रॉफिट का जो शेयर है वो भी दिया जाएगा। C while a manager he received a salary 27,000। जब वो मैनेजर की तरह काम कर रहा था तो उसे सैलरी मिली और कमीशन मिला 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच सैलरी एंड कमीशन। आफ्टर वाला काम है यहाँ पर। इन द टर्म ऑफ द पार्टनरशिप डीड एनी एक्सेस अमाउंट विच सी विल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव एज अ पार्टनर ओवर द अमाउंट विच वुड हैव बीन ड्यू टू हिम इफ ही कंटिन्यूड टू बी अ मैनेजर विल बी बोर्न बाय ए के द्वारा उठाया जाएगा। Profit for the year is 31st March 2021 amounted 2,25,000। और यहाँ पर हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार करना है बच्चों। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार करना है। एग्जाम में आपको सबसे पहले P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार करना है, उसके बाद एक वर्किंग नोट बनाना है, और जो मैं अभी बता रही हूँ उसे वर्किंग नोट में करना है। मैं बाद में बताऊँगी कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे तैयार करना है।
देखिए बच्चों, आप स्क्रीन पर वर्किंग नोट देखिए। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सी को कुल कितना पैसा मिलना है, कितनी सैलरी मिलनी है और कितना कमीशन मिलना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट सी विल गेट। ठीक है, सी की सैलरी कितनी है? 27,000। सी सैलरी इज इक्वल टू 27,000। अब जो सी का कमीशन है वो क्या दिया हुआ है कि आफ्टर सैलरी उसको कमीशन प्रोवाइड किया जाएगा। जब इस तरह से दिया होता है कि आफ्टर सैलरी कमीशन प्रोवाइड किया जाएगा, तो टोटल प्रॉफिट कितना है? 2,25,000। इसमें से जब आप माइनस करोगे 27,000, उस पर जो भी आएगा आप 10% बाय 110, क्योंकि जब आफ्टर वर्ड दिया होता है तो अपॉन करके जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसमें 100 को प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा बच्चों 18,000 और टोटल उसको कितना पैसा मिलेगा? 45,000। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो भी एज अ मैनेजर जब सी ने काम किया है तो उसे टोटल 45,000 रुपये पैसा मिलेगा। ये तो हो गया वर्किंग नोट 1। अब हम वर्किंग नोट 2 बनाएंगे। वर्किंग नोट में ये बताएंगे कि जो सी है उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है। तो कितना दिया हुआ है? जो 1/4 रेशो है किसका? प्रॉफिट का। तो प्रॉफिट के में से 1/4 रेशो मतलब 56,250 रुपये। ये किसको मिलेगा? सी को मिलेगा। ठीक है ना। तो अब ये सेकंड हो गया वर्किंग नोट। थर्ड वर्किंग नोट क्या होगा? जो डेफिशिएंसी है मेड बाय ए से मिलेगी उसको डेफिशिएंसी। अब डेफिशिएंसी कितनी है पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो शेयर है प्रॉफिट का, सी शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है? ये दिया है ना, ये दिया हुआ है। इसमें से 56,250, इसमें से क्या करेंगे? सीज गेट एज अ मैनेजर, इसको माइनस कर देंगे। तो मैनेजर था जब वो उसे कितना मिला? 45,000। 11,250। तो ये जो डेफिशिएंसी है किसके द्वारा चुकाई जाएगी? ए के द्वारा। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पर प्रॉफिट ऑफ शेयर निकाल लेंगे। भैया कितना प्रॉफिट मिलेगा? अब मैं यहीं पर प्रॉफिट ऑफ शेयर निकाल लेती हूँ। 4th पॉइंट में कितना प्रॉफिट दिया हुआ था? 2,25,000। इसमें से भैया 45,000 तो उसकी सैलरी माइनस कर दी। ठीक है ना। जब आपने 45,000 उसकी सैलरी माइनस कर दी तो बचा 1,80,000। अब जो 1,80,000 है वो तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ए को कितना मिलेगा? 1,80,000 का 3/5। बी को मिलेगा 1,80,000 का 2/5। और सी को जो सैलरी 45,000 और जो डेफिशिएंसी है 11,250 वो मिलाकर मिलेगा 56,250। तो कैलकुलेशन कर दीजिए। ऊपर आएगा 108,000,072,000। अब जो डेफिशिएंसी ये किसके द्वारा उठाई जाएगी? ये उठाई जाएगी ए के द्वारा। तो ए के जो अमाउंट आया है प्रॉफिट का उसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो जो टोटल आएगा वो क्या होगा? ए का प्रॉफिट 96,750। इस तरह से यहाँ पर तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकल जाएगा। अब मैं इसके बाद P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाऊंगी, लेकिन आपको ये वर्किंग नोट से पहले P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। ठीक है, देखिए अपनी स्क्रीन पर यहाँ पर P&L अकाउंट का नेट प्रॉफिट क्या थे? 2,25,000 वो लिख देंगे बच्चों। और जो भी हमने प्रॉफिट निकाला था, प्रॉफिट शेयरिंग निकाली थी, उसे यहाँ पर हम लिख देंगे प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो इजी। 96,750, 72,000 एंड 56,250। बस ऐसे बराबर कर लेंगे। क्लियर? Asgar, Chaman and Dholu are partners in a firm. Their capital account stood a 6 lakh, 5 lakh and 4 lakh. On 1st April 2020, they shared profit and loss in the proportion of 4:2:3. Partners are entitled to the interest on capital 8% per annum and salary to Chaman and Dholu is 7,000 per month and 10,000 per quarter. ये तो आप कर लेंगे।
एज पर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड ढोलू शेयर अ प्रॉफिट इज द गारंटी एट द मिनिमम 1,10,000। लेकिन ब्रैकेट में एक चीज़ और लिखी है, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इंक्लूडिंग सैलरी, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसमें एक्सक्लूड है और सैलरी इंक्लूड है। ठीक है। एनी डिफिशियंसी अराइजिंग द अकाउंट शैल बी मेड बाय असगर, यदि कोई कमी आती है तो वो किसके द्वारा चुकाई जाएगी? असगर के द्वारा। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड इज 4,24,000। प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहाँ पर सिंपल P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार करना है। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। किसका? तीनों पार्टनर्स का 8% के हिसाब से। तो यहाँ पर लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल असगर, चमन एंड ढोलू। ठीक है। कितना परसेंट था? 8%। किस पे? 1,20,000 पे। ठीक है ना। तो कितना आया? 48,000, 40,000 और 32,000। अब नेक्स्ट क्या दिया हुआ था? कौन कौन? चमन और ढोलू थे जो उनको क्या मिला था? सैलरी मिली थी। ठीक है ना। कितनी कितनी मिली थी? 2 पार्टनर सैलरी अकाउंट करके लिखेंगे, पार्टनर्स सैलरी अकाउंट। चमन को कितना था? 7,000 महीना, तो 7,000 इंटू 12 84,000। और ढोलू को कितना मिला था? 10,000 इंटू 4 40,000। ठीक है ना। अब क्या है? यहाँ पर P&L कितना दिया हुआ है? 4,24,000। ठीक है। जब इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा? पहले तो ये दोनों सैलरी को प्लस करके बाहर लिख देते हैं, 1,24,000। ठीक है। जब इसको माइनस करेंगे तो आएगा 1,80,000। अब क्या करेंगे? तीनों पार्टनर्स में ट्रांसफ़र कर देंगे। टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स अकाउंट। लेकिन बच्चों जब भी आप गारंटी ऑफ प्रॉफिट के क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है ना, तो आपको ये सोच के करना है कि भैया कुछ ना कुछ तो डेफिशिएंसी आनी ही आनी है, तो उसका हमें एडजस्टमेंट अलग से वर्किंग नोट में करके बताना है, डायरेक्ट यहाँ नहीं करना है। तो यहाँ पर मैं भी एक वर्किंग नोट बना दूंगी जिसमें मैं बताऊंगी कि यदि कोई कमी आती है तो उसे कैसे सॉल्व करना है। तो पहले तो हम क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। किसका? असगर का, चमन का और ढोलू का। ठीक है। असगर को कितने मिल रहे हैं? 80,000। 4:2:3 में जब किया ना, 4:2:3 में किया तो असगर को मिल रहे हैं 80,000, चमन को मिल रहे हैं 40,000 और ढोलू को मिल रहे हैं 60,000। लेकिन ढोलू को कितने रुपए देने का प्रॉमिस किया गया था? 1,10,000। ये प्रॉमिस है ना, देखिए क्वेश्चन में उसको 1,10,000 रुपये देने का प्रॉमिस किया गया था। लेकिन ये 1,10,000 रुपये तब देने का प्रॉमिस किया गया था उसमें सैलरी इंक्लूड हो। तो यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों? जो 60,000 जो दिया हुआ है, 60,000 जो दिया हुआ है उसमें सैलरी कितनी है? 40,000। इस 40,000 को इंक्लूड कर देंगे। ठीक है ना। ढोलू। ठीक है। अब कितना आया? 1,00,000। अब मतलब 1,00,000 तो उसको मिल ही रहा है ना, सैलरी उसमें इंक्लूड है। तो आप क्या करेंगे? जब 1,00,000 में से 1,10,000 माइनस करेंगे, फिर ये जो डेफिशिएंसी आएगी वो किसके द्वारा उठाई जाएगी? असगर के द्वारा। यहाँ पर क्या करेंगे? 60,000 में से प्लस 10,000 करके उसको 70,000 दे देंगे और 10,000 80,000 में से माइनस कर देंगे तो उसको 70,000 दे देंगे। बस यही हो गया। असगर, चमन और ढोलू। असगर को मिले कितने? 70,000, चमन को मिले 40,000 और ढोलू को मिल गए 70,000। हो गए 1,80,000। ठीक है ना। और इस तरह से यहाँ दोनों साइड का टोटल इक्वल कर लेंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर? यदि किसी भी तरह का कोई डाउट है तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। आज का मेरा वीडियो मैं बस यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। बचे हुए क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तब तक के लिए गुड बाय।